हे स्टूडेंट्स, लास्ट टर्म में हम पढ़ रहे थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, राइट। तो अब इसको पढ़ते हैं नेगेटिव स्टेटमेंट्स के लिए। टू मेक अ नेगेटिव स्टेटमेंट यूज नॉट आफ्टर द ऑक्सिलरी वर्ब। सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब। सब्जेक्ट में दे, फिर ऑक्सिलरी वर्ब आर, मीटिंग, अस, हियर। ये क्या है? नॉर्मल सेंटेंस। अब इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे? दे आर नॉट मीटिंग अस। ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगाना है आपको, ठीक है। और कैसे बना सकते हो? फॉर्म्स ऑफ द बी वर्ब, मॉडल वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब। मेन वर्ब से पहले रखते हैं नॉट को, इतना ध्यान रख सकते हो आप। नेगेटिव, ही इज़ नॉट लेट टुडे। ही इज़ लेट टुडे का नेगेटिव ही इज़ नॉट लेट टुडे। Forms of the do word and plus not. Like we did not lose the game. We lost the game. We did not lose the game. फिर एक फॉर्म हो सकता है have not, got, या फिर does, do, did not have. They have 6 dogs. They have not got 6 dogs या they do not have 6 dogs. इसमें यूजुअली जो हम सेकंड है they do not have 6 dogs ये प्रेफर करते हैं, है ना। हम लोग ये नहीं बोलते दे हैव नॉट गॉट, दे डू नॉट हैव 6 डॉग्स, ज़्यादा बोलते हैं। इफ़ हैज़ हैव इज़ एन ऑक्सिलरी वर्ब, नॉट कैन बी एडेड टू इट। जैसे शी हैज़ रिटन अ लेटर, तो शी हैज़ नॉट रिटन अ लेटर। क्लियर है, सिंपल है ये तो। अब नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शंस देख लो बेटा। जैसे उसमें हम लोगों ने आंसर किया था ना, जैसे क्वेश्चंस थे, येस नो क्वेश्चंस को आंसर करने में शॉर्ट में क्या तरीका था? आर यू गोइंग आउट? येस आई एम, नो आई एम नॉट, ऐसे आंसर करते थे हम लोग। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। कॉन्ट्रैक्शन क्या होते हैं? आई डू नॉट का क्या बन जाएगा? डोंट। हैव नॉट का हैवेंट, विल नॉट का वोंट, कैन नॉट का कांट। अपनी फेयर नोटबुक में लिखेंगे ये आप नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शंस। पहले लिखना डू नॉट, उसके सामने लिखना डोंट, ठीक। एक्सेप्शन, आई एम नॉट फीलिंग वेल, इसका क्या बन जाता है? ए ओमिट हो जाता है, ए के बाद अपॉस्ट्रोफे, ये जो बेटा कॉमा है पर उसको अपॉस्ट्रोफे कहते हैं। तो आई एम नॉट फीलिंग वेल, ए इसमें ओमिट हो जाता है, ठीक है। आई एमेंट मत कर देना, आई एमेंट मत कर देना। इसके बाद एक्टिविटी 4 है, उसको आप सॉल्व करिए। अब देखो जो आपका होमवर्क है आज के लिए, पेज नंबर 19, पेज नंबर 19 पे समरी है। पेज नंबर 19, 20 पे समरी है। ये आपको समरी एग्जाम्पल्स के साथ अपनी कॉपी में लिखनी है, पेज नंबर 19, 20। इसके बाद एक्टिविटी 1 आप लास्ट टर्न में कर चुके हो, एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 3 तक कर चुके हो। अब एक्टिविटी 4 और 5 आपको करनी है, एक्टिविटी 6 आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है। ये मैंने आपको लास्ट चैप्टर थोड़ा सा रिवाइज करा दिया। अब देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये हम लोगों ने किया था ना, ही शी इट डज द वर्क, आई यू वी दे डू द वर्क। ये मैंने आपको इसलिए रिवाइज करा दिया कि आपको पीछे का थोड़ा सा ध्यान रहे। अब एक्टिविटी नंबर 3 करनी है हम लोगों को। पहले पेज नंबर 23 पे आइए। सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ ही शी इट डज द वर्क, स्टूडेंट्स आई वी यू वी दे डू द वर्क। चाइल्ड के साथ चाइल्ड या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ अ डिक्शनरी और प्लूरल के साथ हैव अ डिक्शनरी। क्लियर है? जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनको हम लोग सिंगुलर वर्ब मानते हैं। मनी को सिंगल मानते हैं, स्पेस को सिंगल मानते हैं, कलेक्टिव नाउन्स को सिंगुलर वर्ब्स मानते हैं, ठीक है। ग्रुप नाउन्स को सिंगुलर वर्ब मानते हैं, ग्रुप नाउन्स जैसे आर्मी है, ठीक है, कमिटी है, इन सबको सिंगुलर मानेंगे। आप पेज नंबर 23 अपनी बुक में देखिए। इसके बाद एक्टिविटी 3 सॉल्व करिएगा। आज हम देखते हैं पेज नंबर 24,
सिंगुलर वर्ब इज़ यूज्ड और प्लूरल वर्ब कब यूज़ होता है? टू नाउन्स आर जॉइंड बाय और, ईदर और, नीदर नॉर, ठीक है, तब सिंगल वर्ब यूज़ होता है। क्या ये कंजंक्शंस जब आपको दिखें और, ईदर और या नीदर नॉर, तो सिंगुलर यूज़ करना, ठीक। Two nouns or different numbers are joined by or and the singular noun is closest to the verb. Amit or Alka is going to school today. Two nouns refer to the same thing. Either Amit or Alka is going to the market today. ये एग्जाम्पल है जब either और, neither nor या और से joined हो। ये ग्रुप कंजंक्शन से बेटा जब आप सेंटेंस में देखो ना either this or this, neither कुछ फिर nor, तब वहाँ पे क्या यूज़ करोगे? सिंगुलर वर्ब। फिर प्लूरल वर्ब कहाँ यूज़ करोगे? जहाँ पे चीज़ें एंड से जॉइन हो। किससे जॉइन हो? एंड से जॉइन हो। क्लियर? Two nouns of different numbers are joined by or and the plural noun is closest to the verb. The instructor and students are going to the campsite. तो देखो स्टूडेंट्स पहले है ना, मतलब स्टूडेंट्स गोइंग के पास में है ना, तो हम लोग आर यूज़ करेंगे, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग वर्ब यूज़ करेंगे। चलो अब एक्टिविटी 4 सॉल्व करो। नेक्स्ट टर्न में हम लोग एक्टिविटी 5 के लिए जो पढ़ना है उसे देखते हैं। थैंक यू चिल्ड्रन।